तो फ्रेंड्स, अगर आप मुर्गी पालक हैं, मुर्गी पालते हैं या फिर आप बॉयलर पालते हैं या फिर देसी पालते हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो, आपका फार्म सुरक्षित रहे किसी वायरल डिजीज से, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फार्म को एक बहुत ही बड़े वायरल डिजीज जैसे रानीखेत, गोम्बेरो, चेचक जैसी बीमारियों से अपने फार्म को बचा सकते हैं। और दोस्तों इसका एक ही सटीक और सबसे कारगर इलाज है, वो है वैक्सीन। और दोस्तों वैक्सीन हमें टाइम टू टाइम कर लेनी चाहिए। और वैक्सीन कब किया जाता है, किस समय पे किया जाता है, क्या उसकी मात्रा होनी चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास इंक्यूबेटर है, आप अगर मुर्गी के चूजे हैच करते हैं, तो आपको जो पहला दिन होता है मुर्गी जब अंडे से निकलता है, उस दिन आपको मैरिक्स का वैक्सीन करना है। दोस्तों मैरिक्स का वैक्सीन लगभग आपको सारे बर्ड पे 0.2 ml पर बर्ड के हिसाब से करना है। और ये किया जाता है गर्दन के नीचे, बर्ड्स के गर्दन के नीचे इंजेक्शन के द्वारा। और दोस्तों अगर आप चिक्स कहीं बाहर से मंगाते हैं तो लगभग जो रजिस्टर्ड हैचरी होती है, जो अच्छे हैचरी वाले होते हैं, वो सारे ये वैक्सीन करके आपको चिक्स को प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारे फार्म में जब 7वां दिन होता है, तो 7वां दिन में हमको वैक्सीन करना रहता है रानीखेत। रानीखेत एक बहुत ही बड़ा वायरल डिजीज है दोस्तों, ये बहुत तेजी से फैलता है। अगर ये डिजीज आपके फार्म पे आ जाए तो लगभग 80 से 90% बर्ड आपके इन्फेक्टिव हो जाते हैं और आपको आपका फार्म को बचाने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए 7वां दिन में हम करते हैं वैक्सीन रानीखेत का। अगर आपके पास रानीखेत का वैक्सीन को आप एक बूंद आंख में या फिर एक बूंद नाक में डाल के कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर 150-500 तक आपके पास हैं बर्ड्स, तो आप एक एक बूंद करके आंख में या नाक में कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, 1000 या फिर 2000 बर्ड्स पालते हैं, तो बड़ा टफ काम हो जाता है एक एक बूंद करके करना। तो उस समय दोस्तों एक और तरीका है जो हम करते हैं, पानी में पानी और दूध मिला के, लगभग उसमें पानी और दूध मिला के जितना पानी वो एक बार में पी लें सुबह के समय या फिर शाम के समय, हम उस वैक्सीन को कर सकते हैं। और जिस समय टेम्परेचर आपके फार्म में कम हो। इसके बाद दोस्तों 7 दिन में हम रानीखेत कर लेते हैं। रानीखेत के बाद रानीखेत को लासोटा का वैक्सीन बोला जाता है, वो ठीक है, वो कर लेते हैं। और 14 दिन में हम करते हैं गोम्बेरो IDB, ये वैक्सीन करते हैं। और इस वैक्सीन को करने का जो तरीका है वो भी इसी तरह का है, एक बूंद आंख में दे सकते हैं या फिर एक बूंद नाक में दे सकते हैं। आपके पास बर्ड्स कम है तो, लेकिन फिर वही अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं और आपको दिक्कत हो रही है वैसे करने में, तो पानी में भी मिला के, पानी ठंडा होना चाहिए, ठंडा पानी में मिला के आप वैक्सीन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 7 दिन हो गया आपका, 14 दिन हो गया, इसके बाद आएगा 21 दिन। 21 दिन में हम फिर इसी तरह जो रानीखेत का वैक्सीन मैंने बताया जो 7वां दिन करते हैं, वो 21 दिन में उसका हम बूस्टर डोज करते हैं। और 14 आपका जो 14 दिन में हम गोम्बेरो करते हैं, उसका बूस्टर डोज हम 28वां दिन में करते हैं। और तरीका वही सेम होता है दोस्तों। जो मुर्गियों का 42 दिन होता है, तो 42 दिन में हम करते हैं फॉल पॉक्स का वैक्सीन। फॉल पॉक्स चेचक बोलते हैं, माता जी जिसको बोला जाता है, और जिसके कारण वो भी एक वायरल डिजीज है। अगर फार्म में आपकी आती है तो लगभग आपके 60-70% जो बर्ड से इन्फेक्टिव हो जाते हैं, और उसको वायरल डिजीज है जिसको रोक पाना थोड़ा टफ काम होता है, इसीलिए उसका वैक्सीन हम 42वें दिन में कर लेते हैं। और दोस्तों ये वैक्सीन करने का तरीका है, ये इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। लगभग पर बर्ड पे आप 0.2 ml करना है आपको। जो पंख होता है मुर्गी के, पंख के नीचे आप चमड़ी पे इसको कर सकते हैं। और अगर आप चेचक का वैक्सीन कर दिए, एक ही बार करना पड़ता है इसको,
तो फिर आपके फार्म में लगभग फॉल पॉक्स का वैक्सीन, उस फॉल पॉक्स की बीमारी आपके फार्म पे नहीं आती है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, मतलब अंडों के लिए आप रखना चाहते हैं, तो फिर आप जैसे तो बॉयलर है तो इतना दिन में आपका बॉयलर निकल जाता है, इसको आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देसी मुर्गी फार्मिंग करना चाहते हैं, उसको लंबे टाइम तक अपने फार्म में रखना चाहते हैं, तो फिर आपका जो 56वां दिन होता है, 56 दिन में फिर हम वो रानीखेत का वैक्सीन एक बार उसको जो अपने बर्ड्स होते हैं इंजेक्शन के द्वारा उसके जो मांस में है वो हम कर देते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से वैक्सीनेशन का शेड्यूल हम रखें और इस तरह से हम वैक्सीन करते रहें टाइम टू टाइम अपने फार्म पे, तो दोस्तों जो ये वायरल डिजीज़ है जैसे रानीखेत हो गया, गोम्बेरो हो गया, चेचक हो गया, आपका तो ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है और अपने फार्म को एकदम सुरक्षित, आपका ये फार्म आपका जो सक्सेसफुल आपका चलेगा और आपको मुनाफा भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों देखिए वैक्सीन का एक और मैं जो ज़रूरी चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस करना इसमें बहुत ज़रूरी है। फार्म आप जिस मेडिकल शॉप से लेके आ रहे हैं उस समय तक का और आपके फार्म में लाने तक का और वैक्सीनेशन करने समय तक का उसका वैक्सीन को आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो उसके जो वायरस होते हैं जो वैक्सीन जो काम करता है वो मर जाते हैं, फिर आपका वो काम नहीं करता है। तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जब भी आप वैक्सीन लेने जाएं मेडिकल शॉप, तो उस समय आपके हाथ में थर्मस होना ज़रूरी है, उसमें बर्फ़ होना ज़रूरी है, उसमें आप डाल के ले आएँ और आपके वो स्टोर करके रखना है तो फ्रीज़ में रखें। और दोस्तों फ्रीज़र के अंदर ना रखें क्योंकि फ्रीज़र में टेम्परेचर फिर माइनस में 0 में चला जाता है। तो आप फ्रीज़र ऐसा जगह पे आप रखें जहाँ पे आपको 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर रहे। और कोशिश करें दोस्तों कि ज़्यादा देर स्टोरेज करने का ज़रूरत मतलब ज़्यादा देर अपने फार्म में स्टोरेज करके वैक्सीन को ना रखें। जितना जब आपको वैक्सीन करना रहेगा वही समय सुबह के समय या शाम के समय आप वैक्सीन को लेके आएँ और कर दे, और वैक्सीन अपना फार्म में वही समय करें जिस समय टेम्परेचर आपके फार्म का जो कम होता है। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप देसी मुर्गी पालन और बतख पालन या फिर गॉड फार्मिंग में किसी तरह का कोई जानकारी चाहते हैं मेरे से, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट में जवाब दूंगा या फिर हो सकेगा तो उसको वीडियो बना के मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।